Jai Hind students, welcome to computer online classes. So today we are going to continue our chapter number 7 internet. So everybody open page number 81. So इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ी थी, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहले किसने इसे स्टार्ट किया था और इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स, कुछ शब्दों के बारे में आज पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है, संबंधित है। सो फर्स्ट हेडिंग इज आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बारे में पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि आप लोग यूज़ भी करते हो। एन आईएसपी इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इन कनेक्शन टू द इंटरनेट। तो आईएसपी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। इंटरनेट चलाने की, इंटरनेट कनेक्शन की जो प्रोवाइड करता है, हमें देता है सर्विस, उसे हम आईएसपी कहते हैं। जैसे कि आप लोग अभी इस समय ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मोबाइल में इंटरनेट ऑन होगा, आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन जिस कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी आईएसपी कहलाती है। जैसे कि किसी के मोबाइल में जियो की सिम लगी होगी, कोई एयरटेल से देख रहा होगा, कोई वोडाफोन से देख रहा होगा, कोई रिलायंस से, बीएसएनएल से भी इस बीएसएनएल का यूज़ करके इंटरनेट चला रहा होगा। तो इसी तरह से वो एक कंपनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी डायरेक्टली कनेक्ट कस्टमर्स टू द इंटरनेट यूजिंग वायर, वायरलेस और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस। तो आईएसपी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि अपने कस्टमर्स को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ये इंटरनेट कनेक्शन वायर से भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, या फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन भी हो सकता है। जैसे अभी हम लोग मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो ये हम लोग बिना वायर के यूज़ कर रहे हैं, जिसे वायरलेस कहा जाता है। लेकिन हमारा कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, कोई संस्था है, या हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हम अपने कंपनी के अंदर हम लोग ऐसा आईएसपी लेंगे जो कि हमें वायर से कनेक्टेड करेगा या फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड होगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 82। सम पॉपुलर आईएसपी इन इंडिया आर। अब हमारे इंडिया में कौन कौन सी आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहला बीएसएनएल है, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। टाटा इंडिकॉम है, एयरटेल है, रिलायंस है, और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि आप लोग वोडाफोन का यूज़ भी कर रहे होंगे। सो इंडिया के अंदर कुछ आईएसपीज़ के नाम है जो कि इंटरनेट सर्विस हमको प्रोवाइड करती हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस कंटेनिंग इमेजेस, वीडियोस और अदर डिजिटल एसेट्स। तो वेबसाइट वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है, जिस तरह से आपकी कॉपी होती है जिसमें एक पेजेस का कलेक्शन होता है जिसे हम नोटबुक कहते हैं। इसी तरह से इंटरनेट के अंदर जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं वो किसी ना किसी पेज पर लिखी होती है, तो उन पेजेस को हम वो वेब पेजेस कहते हैं। तो जब इन्हीं वेब पेजेस का एक कलेक्शन बन जाता है जिसको हम वेबसाइट कहते हैं, इस वेब पेज के अंदर इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, या उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई और भी चीज़ हो सकती है। सो सेकंड इज अ वेब पेज is a document written in a plain text with a formatting instructions of HTML। तो वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक प्लेन पेज पर टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा होता है, उसी को हम लोग वेब पेज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंटरनेट पर जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और उसके बाद कोई भी लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है, तो उसी पेज को हम लोग वेब पेज कहते हैं। द पेजेस ऑफ अ वेबसाइट कैन यूजुअली बी एक्सेस फ्रॉम द होम पेज। तो इन्हीं किसी भी वेबसाइट का अगर हम पेजेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली जो उसका फर्स्ट पेज होता है वहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं, याद रखिएगा। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। अ वेबसाइट में भी अ पर्सनल, कमर्शियल, गवर्नमेंट और अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो वेबसाइट होती है ये किसी भी इंसान की पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, कोई कमर्शियल हो सकती है, कमर्शियल मतलब सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसी वेबसाइट हो सकती है। कोई गवर्नमेंट की भी वेबसाइट हो सकती है, मतलब उसे सिर्फ गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है, उसका मालिक गवर्नमेंट होती है। या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मतलब कोई संस्था भी हो सकती है जो
वेबसाइट जिन्होंने बनाया होगा, तो हम उनकी वेबसाइट्स को ओपन करके उनकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो सेकंड नेक्स्ट हेडिंग इज़ वेब पेज। अब वेब पेज क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि इंटरनेट सर्च करने पर, इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ अगर हम सर्च करते हैं गूगल पर, तो जो पेज हमारे सामने ओपन होता है वो एक वेब पेज होता है। अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ सूटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। तो जब भी हम किसी भी इंटरनेट पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च करते हैं, मतलब दुनिया की जो भी इंफॉर्मेशन है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर सेव होती है, जिसका शॉर्टकट होता है www। तो जब भी हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके पहले लिखते हैं ना www, तो मीन्स हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। वेब पेज कैन बी एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउज़र एंड डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर और मोबाइल डिवाइस। अगर आप इंटरनेट को अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर रहे हैं या अपने मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आप किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको वेब पेज आसानी से मिल जाएगा। वेब ब्राउज़र आप ओपन करिए, जैसे कि आपके मोबाइल पर गूगल होगा, गूगल क्रोम होगा, मोज़िला फायरफॉक्स होगा, ओपेरा मिनी होगा, यूसी ब्राउज़र होगा। ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट चलाने में हमारी मदद करते हैं, इन्हीं को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो वेब ब्राउज़र आप ओपन करिए और कहीं कुछ भी चीज़ आप बॉक्स पर लिख करके सर्च करिए। जैसे आप लिखिए ऐसे ऑन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के ऊपर आप ऐसे सर्च करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। तो अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो मीन्स आप उस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। तो जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो पेज आपके सामने ओपन होता है वो वेब पेज होता है। ठीक है, हो सकता है वो सिर्फ एक पेज हो या एक से अधिक पेज भी हो सकता है। वेब पेजेस में भी रिट्राइव्ड फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर और फ्रॉम अ रिमोट वेब ब्राउज़र। तो वेब पेजेस हम अपने लोकल कंप्यूटर, मतलब अपने पर्सनल कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम रिमोट वेब सर्वर। और जो भी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है सारी चीज़ें सर्वर से होकर आके आती है। मतलब सर्वर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव होती है, तो वहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वेब पेज इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेज विच कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो और एनिमेशन। तो वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, मतलब ये इंटरनेट पर एक पेज होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पेज, वेब पेज होता है। और उस वेब पेज पर कुछ टेक्स्ट होते हैं, मतलब कुछ अगर लिखा होता है तो उसको टेक्स्ट कहा जाता है, इमेजेस हो सकती है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो उसे हम वेब पेज कहते हैं। सो नेक्स्ट इज HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर यूज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज़ कॉल्ड HTML। तो जब भी हम इस पेज पर कुछ भी चीज़ अगर लिखते हैं, टाइप करते हैं या इमेजेस लगाते हैं या वीडियोस लगाते हैं, मतलब जब हम वेब पेज का डिज़ाइन करते हैं, उसको बनाते हैं, तो हम कुछ कोडिंग का यूज़ करते हैं। उन्हीं कोडिंग्स को HTML कहा जाता है, उन्हीं कोडिंग लैंग्वेज को HTML लैंग्वेज कहा जाता है। देयर आर 3 लेटर यूज्ड इन कोडिंग दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द टाइप, लोकेशन, वन इज़ व्यूइंग। तो जब भी हम किसी चीज़ की कोडिंग लिखते हैं तो वहाँ पर 3 लेटर्स का यूज़ करते हैं जो कि हमें मदद करता है, टाइप, लोकेशन, वन इज़ व्यूइंग। तो जब कोई भी इंसान उसे देख रहा है तो लोकेशन टाइप करने के लिए, मतलब सपोज दैट कोई भी आपने वेबसाइट ओपन की और आप उस वेबसाइट पर कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोडिंग का यूज़ किया जाता है जिसके अंदर 3 लेटर्स का यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? तो वेब ब्राउज़र डिज़ाइन करने के लिए, उस पर कुछ लिखने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए हम लोग एक कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसका नाम है HTML। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है HTTP। H फॉर होता है हाइपर, T फॉर टेक्स्ट एंड नेक्स्ट T फॉर ट्रांसपोर्ट एंड P फॉर प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके, द सेट ऑफ द रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए, जब वर्ल्ड वाइड वेब किसे कहते हैं, इंटरनेट पर जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन आती है। वो इंफॉर्मेशन हो सकता है कि हमारी कंट्री की इंफॉर्मेशन हो, हमारी कंट्री से किसी कंप्यूटर से आई हो, या किसी दुनिया के किसी और कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन सेव हो। तो इसके लिए कुछ रूल्स के सेट हैं, मतलब कुछ उसमें नियम कानून है
जिसके ज़रिए हम वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी फाइल एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब या तो सेंड करना और या तो रिसीव करना। तो ये एक रूल होता है जिसको हम HTTP कहते हैं। इट इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स। तो जो भी हम किसी फाइल को एक्सचेंज करते हैं तो उस फाइल में कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, मतलब कोई पिक्चर हो सकता है, फ़ोटो हो सकती है, साउंड हो सकता है जिससे कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, या कोई और भी मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? अ वेब सर्वर दैट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द अदर वेब सर्वर्स एंड पुट इट इनटू अ डेटाबेस। तो सर्च इंजन, जैसे आपको मैं बता दूं, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ गूगल, तो आप बताइएगा गूगल इज़ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का एग्जांपल है गूगल। देखिए, तो गूगल क्या करता है कि बहुत सारे वेब सर्वर्स से डेटा को कलेक्ट करता है और उसको एक जगह पर लाके आपको सर्च करा देता है। इसी को हम लोग सर्च इंजन कहते हैं। जैसे हमने गूगल पर कोई चीज़ अगर सर्च करते हैं तो जो भी चीज़ हमने सर्च की उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिसके जिसके कंप्यूटर्स में सेव होगी, उनके कंप्यूटर्स से कनेक्ट हो करके इंटरनेट से वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो इसी को हम लोग सर्च इंजन कहते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को सर्च कराते हैं तो सर्च इंजन की मदद से ही सर्च कराते हैं। जैसे कि हमारा गूगल हो गया, तो गूगल पे जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं वो एक सर्च इंजन होता है जो कि हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे देता है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन को सर्च कराते हैं तो हमको कोई वेबसाइट के बारे में नहीं पता होता। जैसे कि अगर हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इसी चैप्टर के बारे में, अगर लेना चाहते हैं कि इंटरनेट क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेट, हमने डाल दिया। अब हम कोई प्रॉपर वेबसाइट तो डाल नहीं रहे कि हमको इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से चाहिए। हम लोग सिर्फ ये सर्च कर रहे हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन जिस जिस लोगों ने इंटरनेट पे सेव करी होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल हमको सर्च करा के ला के दे देता है। ओके, तो ये काम होता है सर्च इंजन का। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 83। इट प्रोवाइड्स लिंक टू पेजेस दैट कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्च। तो बेसिकली ये सर्च इंजन करता क्या है कि जो भी चीज़ हम सर्च कराना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी लिंक है, वेबसाइट है, जो भी पेजेस है, वो हमें प्रोवाइड सर्च इंजन करवा देता है। सर्च इंजन के ऑप्शंस अगर देखें, मतलब एग्जांपल्स देखें, तो सबसे पहला तो है गूगल, दूसरा है याहू, तीसरा है बिंग, BING, बिंग होता है। ये कुछ वेब सर्च इंजन है जिस पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट यूज़फुल और मोस्ट यूज़ किए जाने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला गूगल ही होता है। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।